हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 का पार्ट 1। यहाँ हम देखेंगे 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, श्री अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, लॉन्च्ड दी वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव मध्य प्रदेश फॉर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्जुन मुंडा, जिनके आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, जो अर्जुन मुंडा है हमारे यहाँ के ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर, इनके द्वारा क्या किया गया है, मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव का वर्चुअल एडिशन स्टार्ट किया गया है। वर्चुअल एडिशन का सिंपल अर्थ है कि यहाँ पर वर्चुअल तरीके से आप यहाँ पर इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी वॉच कर सकते हैं। इस तरह से लॉन्च किया गया है। और ये जो ट्राइबल महोत्सव है, ये आदि महोत्सव जो है, ये ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे मध्य प्रदेश की, उनके प्रति ये डेडिकेटेड है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 दिसंबर से इसे स्टार्ट किया गया है। एज यू कैन सी द डेट हियर, यहाँ 1 दिसंबर से इसे स्टार्ट किया है, जो कि 10 दिन तक चलाया जाएगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉर 10 डेज। यहाँ 10 दिन के लिए ये महोत्सव चलाया जाएगा। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो यहाँ पर जितने भी हैंडक्राफ्टेड आइटम्स होते हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ जो कल्चर होता है ट्राइबल लोगों का, उसे यहाँ पर शो ऑफ किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश में इसकी जो वेबसाइट भी है कि यहाँ पर, उस पर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसका नाम है www.tribesindia.com। यहाँ पर जाकर आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बारे में आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव जो है ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर 2020 के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा किस तारीख को, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1 दिसंबर। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव जो है ये बेसिकली यहाँ पर रिलेटेड है किससे, यहाँ पर जो भी हमारे मध्य प्रदेश में रिलेटेड जितना भी आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ के यूथ्स हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, उनको एंटरप्रेन्योरशिप और उससे साथ साथ यहाँ पर जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और यहाँ पर 1 दिसंबर से इसे स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे वेबिनार के द्वारा, डिफरेंट वेबिनार्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, वर्चुअली यहाँ पर इन्हें इसके लिए गाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप की समिट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ समिट्स की जाएंगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हमारी मिनिस्टर हैं, आप देखेंगे हमारे यहाँ की जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं इनका फोटो यहाँ पर, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी, जैसे कि आप देखोगे टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे जो नेस्कॉम और उसके साथ साथ डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बहुत लार्जर साइज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबके साथ मिलकर ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर, हर्षिता तोमर, सोनू जाटव, एकता यादव, रविंद्र शर्मा और रितिका दांगी, ये सारे प्लेयर्स किससे एसोसिएटेड हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर हियर, यहाँ पर कुछ जो यहाँ स्टार प्लेयर्स हैं उनके पिक्चर्स भी हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जितने भी हमारे पास में हमारे एथलीट्स हैं, ये सारी जो प्लेयर्स हैं, ये रिलेटेड हैं वाटर स्पोर्ट्स से। वाटर स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे यहाँ पर ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो रिलेटेड हैं सेलिंग से। ठीक है, सेलिंग में इन्होंने बहुत ही अच्छा इस साल काम किया है। कोरोना पीरियड में आप देखोगे यहाँ पर हमारे जो मध्य प्रदेश की वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग एकेडमी है, वहाँ के ये प्लेयर्स हैं। इन सारे प्लेयर्स ने क्या किया है, यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। अब हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो याचिंग एसोसिएशन है, आप देखेंगे याचिंग एसोसिएशन जो है ये है मुंबई में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या किया गया था, कोरोना पीरियड में यहाँ पर ये पूरा एथलीट्स की एक जो है पूरा ये रखा गया था कंपटीशन। और वहाँ पर हर्षिता तोमर जो है मध्य प्रदेश की स्टार प्लेयर हैं, ये इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और साथ ही साथ कौन से इवेंट में जीता है, तो लेज़र रेडियल इवेंट में। कौन से इवेंट में, इवेंट याद रखिएगा, लेज़र
रेडियल इवेंट में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप हुई थी नवंबर 21 से 27 के बीच में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ पर जीता है, तो इसका सेंटर जो है वो है इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम है इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रितिका दांगी है, रितिका दांगी के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है और एकता यादव के द्वारा भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रितिका दांगी और उसके साथ साथ एकता यादव को भी याद रखिएगा। हर्षिता तोमर आपको याद रखना है। जैसे कि प्रीवियस 2019 का आप अगर देखें पेपर प्रीलिम्स का, तो वहां पर पूछा गया था मुस्कान किरार के बारे में, जो आर्चरी से रिलेटेड प्लेयर थी, तीरंदाजी से रिलेटेड थी। वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षिता तोमर किससे संबंधित है, तो वाटर स्पोर्ट्स या सेलिंग से संबंधित है। पिछला प्रीलिम्स का पेपर आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है। तो स्पोर्ट्स क्या, ये जो इवेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मध्य प्रदेश ने पहली बार इतिहास में ऐसा काम किया है। ये सारे न्यूज़पेपर्स में कवर की गई न्यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर 470 मिक्स्ड क्लास इवेंट्स हुए थे, जिनमें से आप देखेंगे जो श्रद्धा वर्मा है, इसी एकेडमी की एक प्लेयर, श्रद्धा वर्मा ने भी क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने भी सिल्वर गोल्ड मेडल जीता है। और मुरैना के रविंद्र शर्मा है, जहाँ इनका नाम लिखा है, तो रविंद्र शर्मा जो है इन्होंने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और इनका जो पेयर था वो था उमा चौहान के साथ में। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर एक और प्लेयर है सोनू जाटव। तो सोनू जाटव जो है ये डिंडोरी के रहने वाले हैं, सोनू जाटव। इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है मध्य प्रदेश के लिए। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो 7 विमेन प्लेयर्स हैं वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की, उन सभी ने यहाँ पर कोई ना कोई मेडल जीता है, वेदर इट इज गोल्ड और सिल्वर। इसके साथ साथ जो डायरेक्टर हैं हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर, जिनका नाम है पवन कुमार जैन, उन्होंने क्या किया है, जो हमारे यहाँ पर गोल्ड मेडल के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उन सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई दी है और इनका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर की है हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जबलपुर डिवीजन विल बी बेनिफिटेड अंडर द नल जल प्रदाय योजना। तो सबसे पहले हम देखें तो नल जल प्रदाय योजना क्या है। देखिए, नल जल प्रदाय योजना जो है ये मध्य प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लगभग 1,28,000 कितने 1,28,000 और 231 विलेजेस जो हैं, यानी विलेजर जो हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, विलेज के जो पीपल हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पानी उपलब्ध कराएंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पानी की, वो है इनको शुद्ध पेयजल यानी प्योर वाटर जो होता है वो हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सरकार ने ये कहा है कि इसके अंतर्गत आप देखोगे अलग अलग टाइप की 20 डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर डिफरेंट योजना जो है वो इसके अंतर्गत क्रियान्वित की जाएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इन 20 योजनाओं के तहत हम लगभग क्या करेंगे, 2659 विलेजेस को कवर करेंगे मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर 1,08,393 जो डिफरेंट बसाहटें हैं, उन सब में यहाँ पर पर्सन वाटर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो पर पर्सन यहाँ पर वाटर दिया जाएगा कितना, 15 लीटर्स पर पर्सन पानी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के टोटल कितने यहाँ पर जिलों को कवर किया जाएगा, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के 16 जिले इसके अंतर्गत आएंगे और इन जिलों के अंतर्गत आने वाले 802 गांव इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी इससे रिलेटेड न्यूज़ है। अब हम आ जाते हैं जबलपुर पर। तो आप देखेंगे जबलपुर में हमने क्या किया है, यहाँ हम देखें तो जबलपुर के हमने 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं। देखिए, जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि जबलपुर जो है यहाँ पर आता है ये डिवीजन। ठीक है, तो जबलपुर डिवीजन जो है ये हमारे मध्य प्रदेश का एरिया वाइज जो है ये सबसे लार्जेस्ट डिवीजन माना जाता है। इसमें 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमारी जो नल जल प्रदाय योजना है इसके अंतर्गत डिफरेंट यहाँ पर
इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत आने वाले एरियाज को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी हमारे पास में ये स्कीम थी जिसे हमने यहाँ पर देख लिया। जबलपुर को आप जानते हो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? तो जबलपुर जो है, इसमें आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि यहाँ पर भेड़ाघाट है, और जबलपुर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा कल्चरल कैपिटल भी है, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक राजधानी हिंदी में। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश का और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मॉडर्न पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है, और ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के दतिया में खोला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो दतिया में ये खोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है कौन? नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर दतिया जो है ये और भी चीज़ों के लिए फेमस है। फर्स्ट यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो दतिया फेमस है दोस्तों पीताम्बरी शक्तिपीठ के लिए। ठीक है, पीताम्बरी शक्तिपीठ के लिए दतिया बहुत अधिक फेमस है, तो आपको स्टैटिक जीके में ये भी याद रखना है। और दतिया में अभी हम क्या कर रहे हैं? मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं पुलिस का। साथ ही साथ आपको याद रखना है अदर और डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ पर जो है पुलिस से रिलेटेड सेंटर्स हैं, पुलिस से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन सबको भी आपको पढ़कर रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जल महोत्सव। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जल महोत्सव एट हनुमंतिया आइलैंड विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम। देखिए मध्य प्रदेश में हर साल जल महोत्सव हम लोग मनाते हैं, और ये जल महोत्सव हनुमंतिया टापू पे मनता है। अब बात करते हैं हम कहाँ पर है हनुमंतिया, तो ये है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हनुमंतिया है, ये एक आइलैंड है। यहाँ पर लगभग अगर हम देखें तो कुछ और आइलैंड्स भी हैं, लगभग यहाँ पर 25 to 27 आइलैंड्स हैं अदर। ठीक है, इन सब आइलैंड्स पर यहाँ क्या किया जाता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको कब से स्टार्ट किया जा रहा है? तो इसको हम 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, और ये कब तक चलाया जाएगा? तो 15 जनवरी तक। ये 1 महीने तक लगभग हर साल चलाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कौन से नंबर का जल महोत्सव है? इस साल जो हम मना रहे हैं ये 5th नंबर का है। इसके पहले जो लास्ट ईयर मनाया गया था वो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंतर्गत मनाया गया था, जब कमलनाथ गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है तब कमलनाथ गवर्नमेंट थी, एंड नाउ शिवराज गवर्नमेंट के अंडर ये मनाया जा रहा है। और 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये मनाया जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर एक्टिविटीज़ की जाएंगी। अब हम एक चीज़ और देख लें कि फर्स्ट टाइम हमने जल महोत्सव कब मनाया था? तो 2016 में मनाया था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 2016 में फर्स्ट टाइम हमने इसको मनाया था। तब से हम इसको हर साल यहाँ पर रेगुलरली मना रहे हैं एनुअली। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा 5th नंबर का क्या था? जल महोत्सव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो इमेज है, आपने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में इस इमेज को देखा होगा, क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट का इमेज है जो अभी हाल ही में महिलाओं के द्वारा किया गया था भोपाल में। तो यहाँ हम देखें मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिज्यूम्ड दी पेंशन ऑफ। अब देखिए चीफ मिनिस्टर की बात है तो 2020 दिसंबर में हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान की बात हम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है? हाल ही में यहाँ पर रिज्यूम की है पेंशन विडोज की। अब ये कौन विडोज हैं, इनका क्या संबंध है इस प्रोटेस्ट से, इसे हम देखें डिटेल में। तो देखिए मैंने न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, 2019 में जब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो कमलनाथ गवर्नमेंट ने क्या किया था? जो विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन थी, भोपाल गैस त्रासदी के कारण जो भी महिलाएं विधवा हुई थी उन सभी को पेंशन दी जा रही थी, तो उस पेंशन को 2019 में बंद कर दिया गया था। तो वहाँ पर वापस से जब शिवराज गवर्नमेंट आई तो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सॉरी, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो पेंशन हैं इन्हें वापस रिज्यूम किया जाएगा, और यहाँ पर इन विडोज़ को वापस से 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब हम थोड़ा सा भोपाल गैस ट्रेजेडी को देखें तो देखिए December 3, 1984 में क्या हुआ था? जो यहाँ पर एक फैक्ट्री थी, ठीक है, यूनियन नेशनल कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में क्या हो गया था? यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो गैस है इसका रिसाव हो गया था। ठीक है, मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने की वजह से यहाँ पर होता क्या है, ये जहरीली गैस फैल जाती है जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर 2200 से ज़्यादा लोगों की 2200 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है, और नंबर ऑफ
पीपल यहाँ पर अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2014 में इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन, ठीक है। अ प्रेयर ऑफ रेन जो है इसका सिंपल अर्थ क्या होता है, प्रेयर ऑफ रेन का मतलब होता है लोगों ने यहाँ प्रार्थना की थी कि काश यहाँ पर बारिश आ जाए, जिससे क्या हो, इस गैस का जो बहुत जो नुकसानदायक जो अफेक्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी एक मूवी भी आ चुकी है। अब हम अगर देखें तो देखिए यहाँ पर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये इसका नाम था इस कंपनी का। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस कंपनी के जो मालिक हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पाता, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। देन गवर्नमेंट यहाँ पर डिक्लेयर करती है कि डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, और उसके साथ साथ जो विडोज़ को पेंशन दी जा रही थी उसे बंद किया गया, लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने उसे रिज्यूम किया और 1000 रुपीज़ पर मंथ इन्हें देने की वापस से पुनः घोषणा की। तो इसके खिलाफ 2019 में यहाँ पर महिलाओं के द्वारा, जो विडोज हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी एस्टेब्लिश्ड इन, देखिए ये मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का भी पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा। जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जिस पार्क में हम क्या करेंगे, जियोलॉजिकल चीज़ों को रखेंगे। जियोलॉजिकल चीज़ों का सिंपल अर्थ होगा कि हमारे पास में जो यहाँ पर आप देखोगे आर्कियोलॉजिकल यहाँ पर साइट्स पे आप देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ चट्टानें होती हैं, चट्टानों के साथ साथ आप देखोगे कई प्रकार की एल्गीज होती हैं, कई प्रकार के यहाँ पर जो जैसे डायनासोर के अंडे हो गए, इस तरह की सारी चीज़ों को रखा जाता है, इन्हें संग्रहित किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ क्या किया जाएगा, इस जियोलॉजिकल पार्क में इनको एज वाइज रखा जाएगा, यानी जिस उम्र की जो चट्टान होगी उन्हें सीक्वेंस वाइज यहाँ पर जमाया जाएगा, ठीक है। जैसे आर्कियन चट्टानें होती हैं, फिर धारवाड़ होती हैं, तो उस तरह से इन्हें क्या किया जाएगा, 1 बाय 1 जमाया जाएगा उनकी एज के हिसाब से, और उनकी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। तो फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है, ये हमारे इंडिया का पहला पार्क होगा जो कि मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये पार्क बनेगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनकर तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, न्यू टेक्निक रिलेटेड टू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड बाय, देखिए यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ पर है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, तो देखिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मिट्टी जो है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए फसलों को उगाने की तकनीक जो है उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे कौन सा इंस्टीट्यूट इसको डेवलप कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का नाम है हमारे पास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, IISS, इसका नाम आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, ठीक है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में किसान पराली जलाते हैं, तो वो जो समस्याएं उसके कारण उत्पन्न होती हैं उनसे किसान खुद भी परेशान है, गवर्नमेंट अगर उन पर रोक लगाती है, बैन लगाती है, तो इससे बहुत सारा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और फिर उस पराली का क्या समाधान हो, इन सारी चीज़ों का अंत करने के लिए क्या हुआ है, नई टेक्निक्स का खोज की गई है, और ये की गई है हमारे यहाँ पर IISS के द्वारा। अब हम बात करें IISS की स्थापना कब हुई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1988 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। और साथ ही साथ अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो देखिए याद रखिएगा ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा भोपाल में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास में इससे रिलेटेड न्यूज़ होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, विच एथलीट ऑफ मध्य प्रदेश हैज मेड इट टू द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, वैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है हमारे पास में। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पर एक बहुत ही छोटी उम्र के हमारे यहाँ के एथलीट हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एथलीट होने का इनको यहाँ पर दर्जा मिला है। और ये हैं हमारे पास में ऐसे क्यूट से लिटिल बॉय जिनका नाम है यहाँ पर वरेण्यम शर्मा। वरेण्यम शर्मा जो है ये भोपाल के रहने वाले हैं, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के क्या हैं, एथलीट हैं। इन्होंने क्या किया है, कंटिन्यूसली 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं बहुत ही कम टाइम में। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो इन्हें
शामिल किया गया है। हमारे जो मध्य प्रदेश के जो एथलीट्स हैं, जो हमारे यहाँ के फॉर्मल एथलीट्स हैं, उनमें इनको शामिल किया गया है। और दूसरी चीज़ हमें याद रखना है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है, ठीक है। तो ये भोपाल से संबंधित है, भोपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आगे जाकर ये और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश आर एडेड इनटू द अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश की कई ऐसी साइट्स हैं जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। वो 3 साइट्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। इस सिटी प्रोग्राम अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो बहुत हेरिटेज सिटीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट जो यहाँ पर हेरिटेज साइट्स होते हैं, उन सभी साइट्स को रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ इनको और ज़्यादा रेनोवेट किया जाता है और इनके रख रखाव के लिए काफ़ी सारा फंड यहाँ पर दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आने वाली जो 2 मेजर सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, वो हैं ग्वालियर एंड ओरछा। ग्वालियर एंड ओरछा को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में ऐड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये काफ़ी फेमस हैं। जैसे कि ग्वालियर की अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर में है ग्वालियर का किला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिब्राल्टर, ठीक है, इसे हम जिब्राल्टर कहते हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में आप देखोगे ग्वालियर का किला काफ़ी फेमस है। वहीं ओरछा की मैं बात करूँ तो ओरछा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरछा में डिफरेंट काइंड ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे टेम्पल्स हैं हमारे पास में। टेम्पल्स के साथ साथ कई प्रकार के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ओरछा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी करंट अफेयर्स की, जो 1 to 15 दिसंबर की थी। आई होप ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। थैंक यू।